इससे पहले हमने 4 वीडियो में जनजातीय विद्रोह के जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है उनको कवर किया और लास्टली हमने संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और जो सरदारी विद्रोह है उसको हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में हम जो है जनजातीय विद्रोह का जो अंतिम सीरीज का जो अंतिम वीडियो है वो होने जा रहा है। ये इस वीडियो में हम लोग सफाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन और ताना भगत आंदोलन जानेंगे। ये 3 आंदोलन जो है, ये तीनों आंदोलन कुछ हद तक अन्य जो विद्रोह देखे गए, आंदोलन देखे, उससे ये खास है। खास क्यों है? खास होने का वजह यह है कि ये एक तरह से आंदोलन, इसमें काफी कम मात्रा में या कह सकते हैं ना के मात्रा में इसमें जो हिंसा का रूप देखा गया, पहला जो 2 आंदोलन है, सफाहोड़ आंदोलन और खरवार आंदोलन, ये दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि जनजातीय सुधार आंदोलन रहा और धार्मिक जो पद्धति है उसके आधार पर यह आंदोलन रहा अंग्रेज के खिलाफ में, मतलब एक तरह से। और तीसरा जो है वो गांधी जी के जो अहिंसा मार्ग है उस पे चलकर यह आंदोलन हुआ। तो एक तरह से तीनों आंदोलन जो है पिछले अन्य विद्रोहों से हटकर। चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को बारीकी से जानते हैं कि पर्टिकुलर आंदोलन में क्या हुआ। शुरू करते हैं सफाहोड़ आंदोलन से। सफाहोड़ आंदोलन जो है, जैसा कि पहले बताया गया, ये क्या है? धार्मिक आंदोलन था, लेकिन फिर भी धार्मिक आंदोलन के बावजूद भी इसमें इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य जो था वो राजनीतिक लक्ष्य ही था, यानी कि अंग्रेजों को बाहर करना, अपनी जो अधिकार है उनको प्राप्त करना। इसके जन्मदाता यानी सफाहोड़ के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भगीरथ मांझी को माना जाता है कि सफाहोड़ के जो जन्मदाता है। तो सफाहोड़ जो आंदोलन है उसको शुरुआत किसने करा था? ये सफाहोड़ जो आंदोलन है इसको भगीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया था। सफाहोड़ जो आंदोलन है ये सफाहोड़ समुदाय थे उनके द्वारा किया गया था। ये आंदोलन का समय काल जो है वो 1870 है। ये आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथ में था? कौन कर रहे थे इस आंदोलन का नेतृत्व? तो लाल हेम्ब्रम इनका नेतृत्व कर रहे थे। लाल हेम्ब्रम जो है वो चारित्रिक बल पर, लोगों के चारित्रिक बल पर जोर देते थे। उन्होंने जितने भी सफाहोड़ी आंदोलनकारी है उनको एक मंत्र दिया था, राम नाम का मंत्र, यानी कि राम नाम जपने के लिए उन्होंने जो लाल हेम्ब्रम है वो कहा करते थे। और साथ साथ कहते थे कि सारे संथाली जो सफाहोड़ समुदाय के संथाली लोग हैं उनको सफेद झंडी देते थे, जो उनके अनुयायी या कह सकते हैं उनके साथ देते थे। और साथ साथ जनेऊ पहनने को कहते थे और मांस मदिरा का सेवन से लोगों को रोकते थे। मतलब जैसे कह सकते हैं कि जो जनजातीय सुधार पर ये जो लाल हेम्ब्रम है वो जोड़ देते थे। तो क्या हुआ, जो तुलसी का चौरा बनाने और राम नाम जपने से जो अंग्रेज जो है ना इस तरह से वो भयभीत हो गए थे, इस तरह के सुधार से भयभीत हो गए थे और उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दिया। और बाद में जाके लाल जो बाबा जो है, लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से भी यहाँ पर कहा गया, यानी कि वे लोग जो इनके अनुयायी थे वो लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा कहा करते थे। तो लाल बाबा जो है संथाल परगना में देशोद्धारक दल, यानी कि जो हिंद स्वराज जो देशोद्धारक दल है इनकी स्थापना के, देशोद्धारक जो दल है उनकी स्थापना लाल बाबा ने करा। फिर जाके कालांतर में जो साफा आंदोलनकारी के जो नेता थे लाल हेम्ब्रम, उनको जो अंग्रेज ने डाकू घोषित कर दिया। उसके बाद 1945 में जो लाल हेम्ब्रम जो थे महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और साक्ष्य के अभाव ना होने के कारण जो है इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो ये था सफाहोड़ आंदोलन। आगे बढ़ते हम लोग खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन भी ये भी एक जनजातीय सुधार आंदोलन था। खरवारों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था 1874 में। ठीक है, यह आंदोलन को हम लोग खरवार या खेरवाड़ आंदोलन भी कहते हैं। तो खरवार जो आंदोलन था उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? खरवार जो जनजाति है उनके द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भगीरथ मांझी जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इनका नेतृत्व भगीरथ मांझी कर रहे थे। इससे पहले जो सफाहोड़ आंदोलन था वो आंदोलन के जन्मदाता भी जो भगीरथ मांझी ही थे। इस खरवार जनजाति के द्वारा जो आंदोलन था भगीरथ मांझी, इनका नेतृत्व खुद भगीरथ मांझी कर रहे थे। और इस कारण से कभी कभी जो इस आंदोलन को भगीरथ आंदोलन भी कहा जाता है।
तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कहीं भगीरथ आंदोलन दिया जाए प्रश्न में, तो इसका मतलब भगीरथ आंदोलन जो है वो खरवार आंदोलन के बारे में ही बताया जा रहा है। इस आंदोलन के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किया जो था, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी कि जो लक्ष्य उनका हासिल था, राजनीतिक लक्ष्य या फिर जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों को बाहर करना, अपना अधिकार प्राप्त करना, उनके लिए भगीरथ मान जी ने जो मार्ग अपनाया था वो धर्म अनुसार था, धर्म के अनुसार था। धार्मिक जो पद्धति है उन पे चलकर अहिंसक मार्ग को अपनाए थे। अहिंसक मार्ग, वही बात जो गांधी जी चला करते थे। इस आंदोलन की शुरुआत जो 1874 में हुई, किनके द्वारा, जैसा कि पहले बताया गया, भगीरथ मान जी के द्वारा शुरू किया गया। और अंग्रेजों शासन के प्रति इन्होंने असहयोगात्मक नीति अपनाई, जैसे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वगैरह चलाया था, उसी प्रकार से भगीरथ मान जी ने भी अपनी नीति में असहयोगात्मक नीति एक अपनाया। तो कह सकते हैं गांधी जी से पहले जो है भगीरथ मान जी ने जो एक तरह से नॉन वायलेंस और जो सिविल डिसोबीडियंस वाला जो हथियार है वो इन्होंने पहले अपना चुके हैं और खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया। असहयोगात्मक नीति अपनाते हुए उन्होंने खुद को बौंसी गांव है उनका राजा घोषित कर दिए और जमींदार व सरकार को लगान देने से मना करके खुद लगान वसूल करने लगे खुद के लिए। मतलब जो सरकार थे यानी ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश को टैक्स ना देकर खुद अपना टैक्स जमा कर स्टार्ट किए अपने हिसाब से, जो लोगों को सही लगे, और एक तरह से अपना पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। उसके बाद खरवार आंदोलन का ये पहला शुरुआती दौर था, शुरुआती चरण था 1874 में जो शुरू हुआ था। दूसरा जो चरण जो चला खरवार आंदोलन का, वो जनगणना के खिलाफ चला। जनगणना के खिलाफ जनगणना शुरू हुआ था, जो पहली जनगणना शुरू हुई थी 1881 के आसपास, तो जनगणना के खिलाफ उन्होंने खरवार आंदोलन किया था। उसमें से दुविधा गोसाई उन्होंने नेतृत्व किया था। दूसरा चरण जो था खरवार आंदोलन का, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? दुविधा गोसाई के द्वारा दूसरा आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के साथ ही जो दूसरा आंदोलन वो भी समाप्त हो गया। अब आते हैं टाना भगत आंदोलन। जो टाना भगत आंदोलन है, ये आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ये मतलब लेटेस्ट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अंतिम चरण का ये आंदोलन था। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के समय जो कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं उनके समय काल का ये आंदोलन था, समकाल एक तरह से कह सकते हैं उस समय का था। शुरुआत में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा शुरुआती में इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। उनका जन्म, जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म के दिन ही, ठीक है, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था। कहां पर? तो गुमला जिले के विशुनपुर गांव में जो जतरा भगत है उनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 में गुमला जिले के विशुनपुर गांव में हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत था और इनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। यह आंदोलन जो टाना भगत आंदोलन है, जो शुरुआत जतरा भगत के द्वारा हुआ था, अप्रैल 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। जतरा भगत जो है अंग्रेजी राज के जो अत्याचार है, जैसे कि बेगारी कराना, समाज में फैले जो अंधविश्वास था, अंधविश्वास, ठीक है, यहाँ पर अविश्वास हो गया या फिर अंधविश्वास कह सकते हैं, अंधविश्वास अविश्वास दोनों, कुरीतियां जो फैली थी, उनसे पीड़ित आदिवासी समुदाय को उससे निकालकर सन्मार्ग दिखाने, अच्छा मार्ग, सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इस आंदोलन का जो मुख्य क्षेत्र था वो घाघरा, बिशुनपुर, चैनपुर, रायडी, सिसई, कुंडू, मांडर, ये सब क्षेत्र जो था, जो टाना भगत आंदोलन है उसका मुख्य क्षेत्र। मांडर जो था, मांडर क्षेत्र में इस आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, इसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन इस आंदोलन का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? शिबू भगत। शिबू भगत जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे मांडर क्षेत्र में। ये देखिए, ये पिक्चर जो है टाना भगत का स्टैचू लगा हुआ है और ये कुछ चित्र बने हुए हैं टाना भगत आंदोलन के कुछ विद्रोहियों का। आते हैं आगे, तो घाघरा जो है, मांडल क्षेत्र में शिव भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जो घाघरा जो क्षेत्र है, घाघरा क्षेत्र, वहां पर बलराम भगत उसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और विशुनपुर में भिखु भगत। इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि टाना भगत आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहा था। इस तरह के प्रश्न बनते, तो ध्यान से हर एक लाइन को देखना है, समझना है। उसके बाद सिसाई थाना के जो देवमनिया नामक महिला थी, ये भी दिमाग में रखना है कि टाना भगत में कौन सी महिला ने सराहनीय भूमिका निभाया था।
सिसई थाना क्षेत्र की जो देवमनिया नामक महिला थी, देवमनिया नामक महिला, उन्होंने इस आंदोलन में सराहनीय भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1916 में क्या होता है, 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब गिरफ्तार होने के दौरान जब जेल में थे तो जेल में उनको बहुत ही घोर प्रताड़ना मिली थी। यानी घोर प्रताड़ना होने की वजह से क्या हुआ, जब जेल से बाहर आए तो बीमार हो गए और 2 महीने के अंदर ही वो उनकी मृत्यु हो गई। तो 1916 के बाद जो है, गिरफ्तारी के बाद जो है जतरा भगत की मृत्यु हो गई। और ज्यादातर देखा गया कि जो जतरा भगत का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में वे अहिंसा के मार्ग पर ही संघर्ष करे और उन्होंने अमोघ अस्त्र बोला, अहिंसा को ही अमोघ अस्त्र उन्होंने बोला और स्वीकार करके इसी आंदोलन पर चलते रहे। उसके बाद इस आंदोलन का तीसरा चरण भी हुआ। इस आंदोलन के तीसरा चरण में जो टाना भगत, जो जिसके नाम पर यह आंदोलन कहा जाता है, टाना भगत जो है वो तीसरे चरण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, उसमें टाना भगत ने भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? सिद्ध भगत के नेतृत्व में इस मूवमेंट में भाग लिया था। उसके बाद टाना भगत जो थे, उन्होंने 1992 में जो कांग्रेस के गया सेशन जो था, गया में जो अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, और फिर 1923 में जो नागपुर अधिवेशन, दोनों में भाग लिया था। तो ये टॉपिक, इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि टाना भगत ने किस कांग्रेस से किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो गया के अधिवेशन और नागपुर के अधिवेशन में भाग लिया था। 1992 में गया का अधिवेशन हुआ था और 1923 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था, टाना भगत ने भाग लिया था। उसके बाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1940 में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन जो कि झारखंड में हुआ था, उसमें टाना भगत ने महात्मा गांधी को 400 की थैली भेंट की थी, 400 की थैली भी भेंट की थी महात्मा गांधी को टाना भगत ने। तो इस प्रकार से जो मुख्य जो पॉइंट है इस आंदोलन के, उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो आज हम लोगों ने जो जनजातीय आंदोलन का सीरीज है उसको समाप्त किया। अगर आपने पिछले जो 4 वीडियो अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर से चारों वीडियो को देखो, क्योंकि हर सीरीज में कुछ ना कुछ हद तक कहीं ना कहीं लिंक मिलता ही है। और ये 5 सीरीज देखने के बाद आपको लगभग जितने भी मुख्य रूप से जो झारखंड से जो रिलेटेड जो जनजातीय विद्रोह आंदोलन है वो सारे कवर हो जाएंगे। सारे जो इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए सबको मैंने इसमें कवर करा है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी टॉपिक को लेकर या फिर कुछ नए टॉपिक जो आप चाहते हो कि कहीं नहीं मिल रहा है तो कवर करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख कर बताओ, मैं उसको भी उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो इस आईडी को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर भी मैं हूँ, यहाँ पर ट्विटर फॉलो कर सकते हो। और इस जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इस पर मैं सारे वीडियो का लिंक डालता हूँ, PDF डालता हूँ, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं और चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं डालता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।